मॉर्निंग प्राइम में अब खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों का ऐसा दावा है कि इस गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं। कई राउंड्स की मीटिंग भी हो चुकी है। सूत्रों का दावा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच तीसरे चरण की मुलाकात में सीटों पर चर्चा होगी और जल्दी ही दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हो सकती है। 10 सीटें मांग रही आम आदमी पार्टी और 7 सीट देने के लिए कांग्रेस राजी भी हो गई है। लेकिन एक बार फिर से केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच में मीटिंग होने वाली है और इस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो सकती है, यानी ये गठबंधन किस तरह का बनेगा। यहां पर यानी 7 सीटें के लिए अगर राजी हो जाती है आम आदमी पार्टी तो ये गठबंधन बन जाएगा, क्योंकि 7 सीटों देने के लिए राजी है कांग्रेस पार्टी। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। यह कमेटी राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को फिर एक रिपोर्ट भी सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक अजय माकन, दीपक बाबरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। यह कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बातचीत भी करेगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर खाने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। उनकी वजह यह है कि वो राज्य में अकेले किंग मेकर और किंग दोनों ही बने रहना चाहते हैं। गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को 90 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा सपोर्टर्स जो विधायक हैं उनकी संख्या भी कम हो सकती है। सीएम पद के लिए इनका दावा भी कमजोर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है। तो 7 सीटें देने के लिए राजी है कांग्रेस, लेकिन 10 सीटें चाहती है आम आदमी पार्टी। अब देखना होगा कि क्या इस पर मोहर लग जाएगी, यही फैसला हो जाएगा। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। दीपक बाबरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात शुरुआती दौर में है। जो भी डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की खबरों के बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में दम है तो वो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए, यानी सीधे सीधे चैलेंज करते हुए नजर आए अनिल विज। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आएंगे। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है। इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया मारे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य की कई सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम पर मोहर लग चुकी है और अब पेंडिंग जो सीटें हैं उसके लिए कांग्रेस ने एक सब कमेटी बनाई है। इसे मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन और दीपक बाबरिया को इसमें शामिल किया गया है। उनके अलावा टीएस सिंहदेव भी कमेटी का हिस्सा होने वाले हैं। इस कमेटी की गुरुवार को बैठक भी होगी। इसमें चर्चा के लिए प्रदेश के तीनों बड़े नेताओं को अलग अलग बुलाया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से कमेटी अलग अलग मुलाकात कर उनसे चर्चा करेगी। दरअसल हरियाणा में 24 से ज्यादा सीटें पेंडिंग डाली गई हैं और इन सीटों पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। अब इस कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवार तय करेंगे, यानी सारी की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दी गई है। सब कमेटी कहा जा रहा है, बनाया गया है अलायंस। सब कमेटी जो बनाई गई, इट इज़ नॉट फॉर द अलायंस, इट जो बनाई गई, जो हमारी सीट्स जो पेंडिंग हुई थी, जो पेंडिंग सीट्स होती है वो ज़्यादातर एक सब कमेटी के द्वारा प्रोसेस करके कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। तो दैट कमेटी, सब कमेटी इज बीइंग